हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि व्हाई वी प्रोवाइड अ जंपर इन अ पाइपलाइन। हम पाइपलाइन में जंपर प्रोवाइड क्यों करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है। दोस्तों, इसे समझने के लिए आप समझिए कि जब कोई भी पाइपलाइन ज्वाइंट होती है, जैसे ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन एक यहाँ पे, एक ये पाइपलाइन आई और एक ये है पाइपलाइन 1 है, पाइपलाइन 2 है। तो इनको जहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे दोस्तों, तो नट बोल्ट यहाँ पे लगा देंगे और इनके बीच में हम गास्केट लगाएंगे और गास्केट लगा के तब इसमें नट बोल्ट से टाइट कर देंगे, कस देंगे। और क्योंकि ये तो हमारा फ्लेंज हो गया और इसके अंदर हम गास्केट लगाएंगे, गास्केट लगा के फ्लेंज लगा के हम क्या करेंगे, पाइपलाइन को जोड़ देंगे और टाइटली बंद कर देंगे। तो ये हो गई हमारी पाइपलाइन। और पाइपलाइन जब जुड़ती है तो वहाँ पे हमारा फ्लेंज, गास्केट ये लगते ही है, नट बोल्ट लगते ही हैं। और दोस्तों, गास्केट क्या होती है, गास्केट किस बहुत टाइप की मटेरियल की होती है। जैसे कहीं कहीं जो गास्केट होती है कापर की होती है, ब्रास की होती है, टाइटेनियम की होती है, स्टील की होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है, PTFA पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की होती है, वाइटोन की होती है, सिलिकॉन की होती है, प्लास्टिक की होती है, नियोप्रीन की होती है, या ब्यूटाइल एंड पॉलीयूथरीन की होती है। ये जितनी है ये मेटेलिक गास्केट हैं, ये जितनी है ये नॉन मेटालिक गास्केट है। तो आप गास्केट भी समझ गए कि यहाँ पे हमें गास्केट लगानी है। तो आप देखे होंगे कि जहाँ पे हमारी गास्केट लगती है, तो जहाँ पे मेटल की गास्केट लगी होती है वहाँ पे तो जंपर हम प्रोवाइड नहीं कराते। जंपर किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, या तो एल्युमिनियम का बना होता है या कॉपर का बना होता है। जो जंपर प्रोवाइड करते हैं वो दो ही एमओसी होती है, या तो एल्युमिनियम या कॉपर, कोई और होती होगी तो मुझे अभी उसकी आइडिया नहीं है। तो जहाँ पे मेटल की गास्केट हम लगाते हैं पाइपलाइन में, तो वहाँ पे हम जो है जंपर नहीं लगाते। लेकिन जहाँ पे नॉन मेटल गास्केट हम लगाते हैं, चाहे रबड़ की हो या प्लास्टिक की हो या इलास्टोमर को हो, तो वहाँ पे हम जंपर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, अब इसको चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि फायर तभी लगती है जब ये तीन सोर्स अवेलेबल हो, हीट मिले, फ्यूल मिले और ऑक्सीजन मिले, तो वहाँ पे हम फायर लगने का चांस होता है। तो अब जहाँ पे दोस्तों आप एक और चीज़ जानते होंगे कि स्टैटिक चार्ज आप पढ़े होंगे कि जहाँ पे हमारा किसी भी चीज़ में स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। मैक्सिमम ये इंसुलेटिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि पेन को हम बालों से रगड़ के किसी कागज़ को चिपकाते थे, तो पेन में हमारे स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाते थे और उसकी वजह से कागज़ तुरंत क्या हो जाता था, चिपक जाता था। तो स्टैटिक चार्ज जहाँ भी डेवलप होगा दोस्तों, वहाँ पे वो एक तरह से हीट एनर्जी को बढ़ावा देगा। यानी कि जैसे ही हमारा कोई भी स्टैटिक किसी भी जगह पे अगर हमारा स्टैटिक चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे वो एक तरह से स्पार्क कर सकता है, एक हीट एनर्जी दे सकता है। तो मैंने बताया कि आग लगने के लिए हमारा ऑक्सीजन और फ्यूल और हीट, ये तीन चीज़ हमें चाहिए। तो हमारा जो जंपर कहाँ लगता है दोस्तों, हमेशा वहाँ पे लगता है जहाँ पे बहुत हाईली फ्लेमेबल फ्लूइड को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सपोज करो कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन की लाइन है, इस लाइन में हम हाइड्रोजन को एक स्थान से दूसरे जगह पे भेज रहे हैं। तो आप जानते हो दोस्तों कि हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए या आग से जो हाइड्रोजन को एक्सप्लोजन करने के लिए या आग पकड़ने के लिए हमें बस कितनी कितनी मिली जूल की एनर्जी चाहिए, ओनली इतनी 0.019 जूल की अगर हीट अगर मिल जाए किसको दोस्तों, हाइड्रोजन को, तो वो तुरंत ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तुरंत क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। उस मतलब इस लाइन में आग तुरंत पकड़ लेगी या आग पकड़ लेगी या एक्सप्लोड हो जाएगी ये लाइन। तो इस केस में ये दोस्तों देखो, यहाँ पे 0.019 जो है मिली जूल, ये बहुत कम हीट है, बहुत कम हीट है ये। अगर ये जो है एक हमारा जैसे हमारा स्टैटिक चार्ज जहाँ पे एक्युमुलेट होंगे
तो वहाँ से ये एनर्जी, इतनी हीट डेवलप हो सकती है। तो जब इतनी हीट डेवलप हो जाएगी तो वो लाइन क्या हो जाएगी दोस्तों, तुरंत उसमें आग पकड़ लेगी। अब आप कहोगे कि यार सर इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इस लाइन में ऑक्सीजन कहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों कभी भी हम पाइपलाइन में जॉब नहीं लेते हैं या शट डाउन होता है या पाइपलाइन खाली होती है तो वो अपने आप उसमें ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से घुस जाती है। जैसे प्लांट का स्टार्टअप करना है, प्लांट को किसी वजह से बंद कर दिया या कोई जॉब ले लिया तो उस लाइन में ऑक्सीजन घुस जाती है, ऑक्सीजन रहती है, तो वहाँ से ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। फ्यूल का काम आप जानते हो कि हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल है, फ्यूल का काम हाइड्रोजन कर दिया। और जो हीट का काम है वो यहाँ पे जो स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होंगे वो हीट का काम कर दिए। तो दोस्तों इसमें जो है नॉन मेटेलिक में क्या होता है कि स्टैटिक चार्ज जो है हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टैटिक चार्ज डेवलप कैसे होता है दोस्तों, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके फ्लो होने से मॉलिक्यूल्स जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो एक दूसरे से टकराते जाते हैं और उनसे स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। तो हम मैक्सिमम यही चाहते हैं कि हमारा जो फ्लूइड जा रहा है उसमें जो स्टैटिक चार्ज है वो कहीं भी एक्यूमुलेट ना हो, वो सीधे वो फ्लो करता रहे, वो कहीं भी अगर उनके स्टैटिक चार्ज कहीं भी अगर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो स्पार्क दे सकते हैं, और अगर स्पार्क दे दिए तो पूरी लाइन में आग लग सकती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो गास्केट जो होती है मेटेलिक होती हैं तो उनमें स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होने का जो चांस है, इकट्ठा होने का जो चांस है वो बिल्कुल कम है, 0% है। यानी कि ये मान के चलो कि अगर मेटेलिक गास्केट है तो उसमें स्टैटिक चार्ज बिल्कुल इकट्ठा नहीं होगा, वो हमेशा ट्रेवल करता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन में ट्रेवल करता रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर वो नॉन मेटेलिक गास्केट है, जैसे कोई रबड़ की हुई या प्लास्टिक की हुई, तो उस केस में मैक्सिमम पॉइंट पे आप देखोगे कि वहाँ पे जो गास्केट है रबड़ या प्लास्टिक की, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो है स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे। और जब एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे तो वो और मूव नहीं करेंगे तो वो एक जगह इकट्ठा होके अगर 0.019 का मिली जूल की हीट या स्पार्क जनरेट किए तो पूरी लाइन क्या हो जाएगी, जल जाएगी, मतलब आग लग जाएगी, उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ भी हम नॉन मेटेलिक गास्केट जैसे पीटीएफई की हो गई, वीटोन की हो गई, सिलिकॉन की हो गई, प्लास्टिक की हो गई, नियोप्रेन की हो गई या ब्यूटाइल रबड़ की हो गई, तो जहाँ पे इस टाइप के गास्केट हम लगाते हैं वहाँ पे एक हम कंडक्टिव मेटल की, चाहे वो एल्युमिनियम हो या कॉपर की हो, एक जंपर लगा देते हैं, एक सीट लगा देते हैं। यहाँ पे फ्लेंज है तो यहाँ से यहाँ इसको जंप करके यहाँ तक लगा देते हैं। जंपर का काम क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होंगे वो जंप करके, जंपर का मतलब कि जंप करके आगे बढ़ना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से जंप कर जाएंगे, स्टैटिक चार्ज यहाँ से जंप करके इधर इस एरिया में आ जाएंगे और सीधे फ्लो हो जाएंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होंगे। तो जंपर का काम क्या है कि जो स्टैटिक चार्ज डेवलप हो रहा है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल पे, जो हमारा गास्केट पे, उसे क्या करे, ये तुरंत जंप करा के दूसरे रास्ते में इधर वो भेज दे। क्योंकि अगर यहाँ पे स्टोर होंगे तो चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो स्पार्क जनरेट होगा, अगर स्पार्क जनरेट हुआ तो 0.019 अगर मिली जूल एनर्जी मिल गई, हीट मिल गई इतनी, तो तुरंत ये फायर यहाँ पे लगने का चांस है। तो फायर से बचने के लिए, आग न लग जाए या एक्सप्लोजन ना हो, उससे बचने के लिए हम जहाँ भी हम नॉन मेटेलिक गास्केट यूज करेंगे वहाँ पे जंपर लगा देंगे। जंपर से क्या होगा, स्टैटिक चार्ज जितने भी एक्यूमुलेट होने वाले होते हैं वो तुरंत जंप करके दूसरे यहाँ से जंप करके यहाँ पे आके मूव कर जाए और इस तरह हमारी जो पाइपलाइन है सेफली बच जाए, एक्सप्लोजन ना हो, फायर ना हो। तो जंपर का बस यही काम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।